हेलो गाइस। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से यहाँ पर हम प्रॉपर वे में डेटा को फ्लो कर सकते हैं। सब कुछ हो जाने के बाद ये ऑर्डर हिस्ट्री क्यों आ रहा है? हाँ, ऑर्डर हिस्ट्री नहीं आनी चाहिए। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने सब कुछ देखा। एडमिन पैनल की तरफ अगर लॉगिन कर लेता हूँ, लॉग आउट और लॉगिन, तो ये ऑर्डर हिस्ट्री उसके अंदर आना चाहिए, राइट? कि वो यूज़र है तो ही ऑर्डर हिस्ट्री दिखना चाहिए, नहीं तो नहीं दिखना चाहिए। और ये यहाँ पर यूज़र नेम तो है ही। ठीक है, वो तो आप हैंडल कर लोगे। सेकंड थिंग, यहाँ पर मैंने और एक प्रोडक्ट को अपडेट कर लिया है। आप वो वाला पार्ट भी कर सकते हो हम। एंड वन सेकेंड कि आप इसको नीचे ले लेता हूँ। और एक पार्ट, एडमिन का एक यहाँ पर डैशबोर्ड होता है। बेसिकली डैशबोर्ड ये नहीं, इतना इजी भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। सो डैशबोर्ड लेने के लिए मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा चैट जीपीटी, जो कि हमारा सबसे बेस्ट फ्रेंड है, सबका ही बेस्ट फ्रेंड है। आप चैट जीपीटी पर जा सकते हो और हमें डैशबोर्ड के लिए क्या क्या ज़रूरत चीज़ है वो यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं। गिव मी डैशबोर्ड फॉर शॉपिंग वेबसाइट फॉर एडमिन पैनल इन एंगुलर। ओके, जस्ट मैंने लिखा है एंगुलर। अब ये यहाँ तक हो जाने के बाद एंगुलर यहाँ तक हो जाने के बाद मैं बोलूँगा इन दैट charts and pie chart also, pie chart and bar chart, all these include and also the count of product after price overall after, and then um, cancel order count, uh, placed order count, and total count, total price, total price, and total profit. Um, da, 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 etc. are mentioned, are, are visible on the dashboard. And also give me these in best best prompt text. ओके, कुछ भी लिख दो। हाँ, prompt to generate angular admin dashboard, और ये हमको दे दिया, हमें ये चाहिए। सो इसको मैं ले लेता हूँ। अरे यार, ये बहुत कुछ दे देता है। इंश्योर फुल रिस्पॉन्सिव अक्रॉस डेस्कटॉप टेबल एंड मॉडल। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। जस्ट कॉपी करना है, इतना बड़ा नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अभी कभी कभी क्या होता है कि आपको ChatGPT है अच्छा देने लगता है और वर्सेल से भी बेहतरीन आ जाएगा।
सो मेक श्योर कि आप वर्सेल पर भी चले जा सकते हो और यहाँ पर बोलूँगा V0 V0 यह टूल है वर्सेल का, और वर्सेल पर भी आप अब डिप्लॉय कर सकते हो, ये कि याद रखना। मैं इसको दे देता हूँ प्रॉम्प्ट। टेलविन CSS यूज किया क्या इसने? अरे शपथ। आई थिंक टेलविन CSS मे बी मॉडल CSS दे देता तो बहुत अच्छा होता। And give me all installation for it। ओके, इंस्टॉलेशन जो भी रहेगा उसको दे देना है। सो देखते हैं, ये अभी तक जनरेट ही कर रहा है। हाँ, तब तक मैं कंपोनेंट बना लेता हूँ। सो यहाँ पर कंपोनेंट एडमिन का कोई हमने बनाया नहीं है, सो इसके अंदर ही क्या कर लेता हूँ, एक फोल्डर बनाऊंगा जो कि डैश बोर्ड डॉट JS। अरे यार सॉरी, हाँ मैंने आपको वहाँ पर एंगुलर में करने के लिए बोला था, गलती से उसको मैंने डेटा दे दिया एज ए एंगुलर के अंदर करके देना। सो उसको मुझे चेंज करना पड़ेगा पहले तो। इन रिएक्ट convert all these in React with the JSX .jsx and module CSS। अच्छा, उसने पूरा का पूरा डेटा दे रहा है, मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस डैशबोर्ड चाहिए। ठीक है, वो जो भी देगा हम देख लेते हैं। तब तक मैंने डैशबोर्ड डॉट JSX बना लिया। अच्छा, फोल्डर का नाम ही मैंने ऐसा रखा, डैशबोर्ड डॉट JSX RFCE। हम्म, यहाँ पर राउट को भी सेट कर लेते हैं। राउट पाथ पाथ रहेगा डैशबोर्ड, एंड उसके बाद कौन सा एलिमेंट ओपन करना है उसको नाम दे देते हैं। सेम रहेगा, इनकी तरह ही चाहिए। सो मैं यहाँ पर इसको नाम दे देता हूँ एज अ डैशबोर्ड। अब ये डैशबोर्ड को ओपन करने के लिए मुझे लिंक भी देना पड़ेगा न्यू बार के अंदर।
ठीक है, डन। अब ये क्यों रुक गया? डन है, मगर कोड कहाँ पर है? वाओ, इतना सब कुछ! चार्ट्स कंपोनेंट डॉट टीएस, ये तो एंगुलर का हुआ। आ, हाँ, जेएसएक्स चार्ट्स के लिए उसने अलग बनाया। ये बात तो सही है उसका। और चार्ट मॉडल डॉट टीएस डैशबोर्ड के अंदर उसको आई थिंक इंक्लूड किया होगा इसने। ठीक है ना, हमें क्या चाहिए, इनको तो यूज ही करना है। ठीक है, और ठीक है, मैं चार्ट्स बना लेता हूँ। और उसके बाद नाबार के लिए प्रोडक्ट समरी डॉट जेएसएक्स मॉडल के अंदर क्या क्या यूज़ किया है देखते हैं। सो डैशबोर्ड जेएसएक्स जेएसएक्स के अंदर भी उसने स्टैटिक कुछ डेटा दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, कॉपी। और डैशबोर्ड डैशबोर्ड एंड ठीक है, एरर्स तो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, देखते हैं। और मुझे इसको भी यूज़ करना पड़ेगा। चार्ट्स को इसने कहाँ पर यूज़ किया है? चार्ट्स यूज़ किया है। सो चार्ट्स को मुझे पहले राइट क्लिक करके, नहीं, चार्ट्स को भी बना लेता हूँ डैशबोर्ड के अंदर ही। चार्ट्स डॉट जे एस एक्स आर एफ सी ए और कॉपी पेस्ट, कंट्रोल एस टू सेव। एंड मुझे मॉडल सी एस एस भी चाहिए। कॉपी कैंसिल। स्टेट कार्ड, इसको भी ले लेना है। स्टेट कार्ड।
फिर इन दोनों को भी निकाल देता हूँ। प्रोडक्ट समरी की बारी आती है। और इसका मॉडल सीएसएस, हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, फास्ट हो जाता है। आप इसको कॉपी एंड इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ। और मेक श्योर कि आप रिएक्ट के अंदर मॉडल सीएसएस यूज कर रहे हो, जिससे एक दूसरे कंपोनेंट पर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। जान हाँ। और एक एरर यहाँ पर बाकी है, चार्ट जेएसएक्स जो कि अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको बोलूँगा give me all installation for it। अरे यार, ठीक है। हम्म, पहले किसको इंस्टॉल, ओके, इन पार्ट्स को इंस्टॉल करना है, जस्ट कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कर देना। ठीक है। ओके, आई थिंक फिक्स हो गया है। कुछ चीज़ें देखते हैं। ओके, सब कुछ तो फिक्स हो गया, फिर भी अभी भी इंस्टॉलेशन में चल रहा है। ओके, सब कुछ इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल हो जाने के बाद ये आप देख सकते हो यहाँ पर डैशबोर्ड, डैशबोर्ड यहाँ पर वर्क कर रहा है और एकदम बढ़िया सा पाई चार्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है। और यहाँ पर बार चार्ट भी है। मंथली रिवेन्यू यहाँ पर दिया गया है, ऑर्डर स्टेटस डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर है, यानी डिलीवरी कितने हुए, प्लेस्ड कितने हैं और कैंसिलेशन कितने हुए और प्रोसेसिंग में कितने हैं। एंड सेकंड थिंग, यहाँ पर अच्छे सा एकदम बढ़िया सा मंथली रिवेन्यू नज़र आ रहा है। एंड यहाँ पर ऑर्डर ट्रेंड्स ओवर टाइम, ये सब कुछ टाइम के बेसिस पर और डेट के हिसाब से रहेगा। अब यहाँ पर हम उसके अंदर किस तरह से चेंजेस करेंगे वो आपको आगे पता चलेगा। तो अब मैंने आपको ये के साथ किस तरह से आप बात कर सकते हो और किस तरह से चेंज कर सकते हो। गलती से हमने एंगुलर का ले लिया था, तो मेक श्योर कि अब यानी मैं मल्टीपल एप्लीकेशन के साथ काम करता हूँ तो हो जाता है। तो आप को किस तरह से बात करनी है वो तो पता चल गया होगा, तो उस तरह से आपको डेटा मिलेगा। और ये है हमारा डैशबोर्ड ओवरव्यू। यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट्स और टोटल रिवेन्यू, टोटल प्रॉफिट एंड ऑर्डर प्लेस्ड एंड ऑर्डर कैंसल्ड कितने हो चुके, सब कुछ यहाँ पर डेटा देगा जो कि मैंने वहाँ पर लिखा था। एंड इन्वेंट्री समरी भी है, टोटल इन्वेंट्री वैल्यू, टोटल प्रोडक्ट्स एंड लो स्टॉक आइटम्स,
यहाँ पर बस आपका डायनामिक डेटा आएगा जो कि बैकएंड के थ्रू आएगा, सब कुछ डेटा और बैकएंड के थ्रू यहाँ पर डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होकर मिलेगा। और एक बढ़िया सा फीचर्स, अगर मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ तो ये एकदम थोड़ा सा स्टैंडर्ड वे में आ जाता है। तो बढ़िया है, एकदम बढ़िया। और एक बात ये है, आप मोबाइल के अंदर भी ओपन कर सकते हो एज इट इज, तो आपको ये कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करके नहीं देगा। दिखाता हूँ यहाँ पर, अगर मैं इसको मोबाइल के अंदर शिफ्ट कर दूँ तो मोबाइल में इस तरह से ये दिखेगा। हम्म थोड़ा सा यहाँ पर इसको ये करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ, हाँ, और उसको पूरा का पूरा डेटा दिखेगा। इसको भी हैंडल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हैंडल कर लेंगे। उसको किस तरह से सेट करें वो भी दिखाता हूँ, किस तरह से हम CSS प्रॉपर्टी को चेंज। अब अगर ये इस डैशबोर्ड के बारे में बात करो तो ये ओनली ये डैशबोर्ड बनाने में आपको बहुत वक्त लग सकता है, बहुत यानी बहुत ज़्यादा। हम्म तो हमने इसको एक दिन के अंदर इमीडिएटली ख़त्म कर दिया है, जो कि बढ़िया है। हम्म ठीक है, आप बने रहो और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपका इस के अंदर एडमिन डैशबोर्ड के अंदर किस तरह से डेटा लाया जाएगा वो हम देख लेते हैं। अब हमने फ्रंटेड पूरा पार्ट लाया है, वन बाय वन यहाँ पर हम डेटा लाते हैं। तो इंस्टॉलेशन किस तरह से हमने किया है वो आपने देखा है, तो मेक श्योर कि आप उस तरह से चेंजेस करोगे। और मैंने डैशबोर्ड के अंदर, हाँ, उसने मुझे चार्ट्स का अलग मॉड्यूल दे दिया एंड डैशबोर्ड का अलग, और उसके बाद प्रोडक्ट समरी का अलग दिया। और यहाँ पर एक अच्छा सा बढ़िया सा कंसेप्ट उसने यूज किया कि डैशबोर्ड के अंदर उसने कंपोनेंट रियूजेबिलिटी वाला कंसेप्ट यूज किया है। हम्म तो यहाँ पर चार्ट्स का अलग मिल जाएगा और प्रोडक्ट समरी का अलग मिल जाएगा एंड स्टेट कार्ड्स के अलग मिल जाएंगे। यानी इस तरह से उसने अलग अलग वे में यहाँ पर किया है, बढ़िया तरीके से। तो देखता हूँ कि आगे हम इसको किस तरह से यहाँ पर चेंजेस करेंगे। और ऑनलाइन का ही डेटा है और आपको वो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मिलेगा। सी यू गाइस, टाटा बाय बाय।